हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी दिनों से कोविन ऐप को लेकर के बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, जिसके बारे में केंद्र सरकार ने कुछ दिनों पहले अनाउंस किया था कि इस ऐप को लॉन्च किया जाएगा, जिसके तहत आम लोग कोविड-19 वैक्सीन के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या है कोविन ऐप, इसके फीचर्स क्या क्या हैं और आप अपने आप को कैसे इनरोल कर सकते हैं कोविड-19 वैक्सीन के लिए इस ऐप के अंतर्गत। दोस्तों सबसे पहले तो इस पूरे ऐप को बहुत दिनों पहले ही दिसंबर की शुरुआत में ही अनाउंस कर दिया गया था कि इसे लॉन्च किया जाएगा आगे चल करके, लेकिन उसके बाद से ही दोस्तों हज़ारों ऐसे ऐप ने जन्म ले लिया गूगल प्ले स्टोर पे, बहुत सारे अदर वेबसाइट पे, जिसके थ्रू लोगों का इन्फॉर्मेशन को लिया जा रहा था गलत तरीके से। इन सब के बीच में अभी जब ये बहुत ज़्यादा हो गया, तब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड अफेयर्स ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि आप इस तरह के ऐप को डाउनलोड मत कीजिए, इससे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन चोरी हो सकता है, जब तक सरकार ऑफिशियली ये अनाउंस नहीं करती है कि इस ऐप को सच में लॉन्च कर दिया गया है गूगल प्ले स्टोर पे। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये कोविन ऐप है क्या। कोविन को समझने से पहले दोस्तों हमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि आखिर भारत में जो प्रक्रिया है वैक्सीन देने की लोगों तक, वो कैसी है। तो दोस्तों भारत बहुत सालों से यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत लोगों तक वैक्सीन पहुंचाता है। क्या है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम? ये दोस्तों 1985 में भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन में मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी रेट को कम करने के लिए फ्री में वैक्सीन को बांटने की प्रक्रिया चलाई गई थी। इसके अंतर्गत 12 बीमारियों के लिए फ्री में वैक्सीन की प्रक्रिया चलाई गई थी। इन बीमारियों में टीबी, पोलियो एटसेट्रा बीमारी शामिल है। यहाँ पे दोस्तों अब क्या किया गया है कि 2015 में इसी पूरे प्रोग्राम के तहत ई विन सेवा को शुरू कर दिया गया है। ई विन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। बेसिकली ये है क्या? तो ये दोस्तों एक वैक्सीन इंटेलिजेंस सिस्टम है। स्टेट और यूटीज़ में जितने भी लोगों को वैक्सीन दिया जाता है उन 12 बीमारियों के लिए, उन सब का हिसाब किताब ये रखता है कि कितने लोगों को पड़ चुका है वैक्सीन, कितने लोगों को नहीं मिला है, वैक्सीन का स्टॉक क्या है, इन सब के बारे में दोस्तों ये जो ई विन है वो सभी वैक्सीन के इंफॉर्मेशन को रखता है। अब इसी के अंतर्गत यहाँ पे कोविन को लॉन्च किया गया है। कोविन दोस्तों बेसिकली यहाँ पे कोविड-19 के वैक्सीन के लिए है, स्पेशली ये उसकी इन्फॉर्मेशन रखेगा। यहाँ पे कोविन का फुल फॉर्म है कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। इसके अंतर्गत दोस्तों वैक्सीन से कैसे इसका प्लानिंग हो रहा है, कैसे लोगों तक इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, इसको मॉनिटर किया जाएगा कि कहाँ कितना लोगों को दिया जाएगा, इसका इवोल्यूशन होगा, इन सब के बारे में दोस्तों इस कोविन ऐप पे किया जाएगा। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस पूरे ऐप को डेवलप किया है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी होगा और एक मोबाइल एप्लीकेशन भी होगा, जहां पे सभी चीज़ों को मॉनिटर किया जाएगा जो कि वैक्सीन से रिलेटेड है, चाहे वो वैक्सीन की डिलीवरी हो, चाहे वो डेटा से रिलेटेड कोई काम हो, या फिर ऐसे लोगों से रिलेटेड हो जो कि वैक्सीन लेने के लिए अवेलेबल है उनके बारे में हो। तो इन सब की जानकारी यहीं पे होगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपने आप को रजिस्टर कर सकता है वैक्सीन के लिए, लेकिन तभी दोस्तों जब रियलिटी में इस ऐप को लॉन्च कर दिया जाएगा। अभी ये ऐप जनरल पीपल के लिए लॉन्च नहीं हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर इसके अंतर्गत फीचर्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बेसिकली इसके अंतर्गत 5 मॉड्यूल्स हैं, या यूँ कहें तो 5 तरह की प्रक्रियाएं हैं जिसके तहत जो है ये काम करेगा। सबसे पहला है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर मॉड्यूल, दूसरा है रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, तीसरा है वैक्सीनेशन मॉड्यूल, चौथा है बेनिफिशियरी एक्नॉलेजमेंट मॉड्यूल और 5वां है रिपोर्ट मॉड्यूल। तो आइए एक एक करके सबको समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर मॉड्यूल को लेकर के, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको इस पूरे ऐप का मेन ऑब्जेक्टिव बता दूं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि भारत में जितने भी लोग हैं, 100 करोड़ से ज़्यादा आबादी है भारत की, तो उन सब तक वैक्सीन पहुंचाई जा सके। और क्योंकि सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है तो यहाँ पे उसी का इस्तेमाल करके भारत सरकार ऐसा कर रही है। अब दोस्तों यहाँ पे जो इस पूरे कोविन ऐप में एक एडमिनिस्ट्रेटर मॉड्यूल होगा, ये सिर्फ दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटर
ऑफिसर्स के लिए होगा, यानी कि उन लोगों के लिए होगा जो कि प्रशासनिक अधिकारी हैं। अब यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि जिन लोगों ने इस ऐप को डेवलप किया है उनके द्वारा जो है इस मॉड्यूल को इस्तेमाल किया जाएगा। बेसिकली इस मॉड्यूल के थ्रू होगा क्या, तो उनके थ्रू दोस्तों इस मॉड्यूल के थ्रू वैक्सीनेशन सेशन को क्रिएट किया जाएगा, उसको बुलाया जाएगा। साथ ही में जो जो वैक्सीनेटर होंगे उनको इन्फॉर्म किया जाएगा, जो मैनेजर्स वगैरह होंगे उनको। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है दूसरा मॉड्यूल जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल। और हमारे काम की चीज़ दोस्तों यही है, क्योंकि आम लोग इसी मॉड्यूल के थ्रू अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं कोविड-19 वैक्सीन के लिए। दोस्तों रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल में क्या होगा, यहाँ पे कोई भी आम लोग अपने आप को रजिस्टर कर सकता है कोविड-19 के वैक्सीन के लिए। उन्हें करना क्या होगा, तो उन्हें दोस्तों आईडी प्रूफ यहाँ पे जमा करना होगा। ये आईडी प्रूफ, ऐसे 12 आईडी प्रूफ सरकार ने बोले हैं, इनमें से कोई भी आप अपलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर दोस्तों मनरेगा जॉब कार्ड भी है अगर आपके पास, तो आप इस रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल के तहत कोविन ऐप में जा करके आप ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद है वैक्सीनेशन मॉड्यूल। ये क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे जो जो बेनिफिशियरी हैं, यानी कि जिन जिन लोगों को कोविड-19 का वैक्सीन मिलेगा या फिर जिनको मिलने वाला होगा, यहाँ पे उनके बारे में पूरा डिटेल में बताया जाएगा। उनका डिटेल रहेगा दोस्तों, उनका ये भी रहेगा कि स्टेटस भी रहेगा कि कब उन्हें मिला है, या फिर कब उन्हें मिलेगा, इन सब के बारे में दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो चौथा मॉड्यूल है वो है बेनिफिशियरी एक्नॉलेजमेंट मॉड्यूल। इसमें क्या होगा, तो इसमें दोस्तों क्या होगा कि जब किसी बेनिफिशियरी को कोविड-19 का वैक्सीन मिल जाता है तब यहाँ पे उनको एक एसएमएस जो है वो सेंड किया जाएगा और यहाँ पे एक क्यूआर बेस्ड सर्टिफिकेट उनको दिया जाएगा कि आप वैक्सीनेट हो चुके हैं। सबसे लास्ट है दोस्तों रिपोर्ट मॉड्यूल। इसमें क्या होगा, तो इसमें दोस्तों जो वैक्सीन सेशन है उसके बारे में पूरा रिपोर्ट होगा कि कितने लोगों ने कहाँ कहाँ पे कंडक्ट हुआ है, कितने लोगों ने वैक्सीन सेशन को अटेंड किया है, कितने लोगों को वैक्सीन मिला है, कितने लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पाया है। तो इन सब के बारे में दोस्तों इस रिपोर्ट मॉड्यूल में जानकारी दी जाएगी। तो ये थे कोविन ऐप के अंतर्गत 5 मॉड्यूल के बारे में। दोस्तों इन सभी मॉड्यूल का इस्तेमाल केवल तभी किया जा सकता है जब इस ऐप को ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पे अभी दोस्तों ना ही तो गूगल प्ले स्टोर में ना ही तो एप्पल प्ले स्टोर में इस तरह के कोई ऐप हैं, और अगर आपने इस तरह के किसी ऐप को डाउनलोड किया है तो वो काम नहीं करने वाला है। ये बस आपका पर्सनल डेटा लेगी दोस्तों। यहाँ पे अभी ये प्री प्रोडक्ट स्टेज में है, ये तैयार हो रही है। पहले ही दोस्तों तैयार होने से पहले ही ऑटोमेटिकली तकरीबन 75 लाख हेल्थ ऑफिशियल्स अपने आप को रजिस्टर्ड करवा चुके हैं इसके अंतर्गत, क्योंकि वो जो है उनको सबसे पहले वैक्सीन मिलने वाला है। तो इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था कोविन ऐप के बारे में। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आप इस ऐप के बारे में क्या सोचते हैं।